हेलो। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। चलिए तो अगला हमको आपका कुछ पूछना था उसमें से। बताइए। सर उसमें अब आप वाटरफॉल मॉडल पढ़ा रहे थे, हम्म तो उसमें उसके बाद सर एक वी मॉडल था, वो वाला बताए नहीं। वी मॉडल। यस सर। वी मॉडल आपके बुक में दिया हुआ है ना? सर वी मॉडल। हाँ, ये जो है शार्ट में यस दिया सर। हुआ है क्या वो? देखो जैसे दिया हुआ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग। जैसे वी मॉडल कह रहा है कि वी मॉडल इज वेरिएशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, इन विच इंस्टेंट द मूविंग डाउन इन लीनियर वे। तो वाटरफॉल मॉडल में जैसे वो कह रहा था कि सिंगल सिंगल फेज से जो है वो काम करता है कि पहला फर्स्ट पेज हो जाएगा तो सेकंड पेज फिर इस तरह से। और वी मॉडल कह रहा है कि ये भी एक जो वेरिएशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल है, यानी उसी तरीके से ये भी जो है वाटरफॉल मॉडल की तरह। बस ये कह रहा है कि इसमें जो मूविंग डाउन है वो लीनियर वे है, ठीक है। लीनियर वे देखो दिखा रहा है एरो के थ्रू, यानी डेवलपमेंट का एक है, फिर टेस्टिंग का एक है, ठीक है। और जो वाटरफॉल था वो सब एक साइड से था, मतलब सब एक तरह से पूरा लीनियर था। आ रही बात समझ में? इसमें जो है एक तरह से दो फेज कर दिया है, टेस्टिंग का अलग फेज किया हुआ है और डेवलपमेंट का अलग फेज किया हुआ है। तो डेवलपमेंट में जो है डेवलपमेंट अलग रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन और कोडिंग, ये जो है एक उसमें कर दिया है। और यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग और एक्सेप्टिंग टेस्टिंग, ये जो है एक उसमें यानी टेस्टिंग में कर दिया है। तो उसी को कह रहा है कि वी शेप है। द प्रोसेस स्टेप आर बेंड अपवर्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन फेज, यानी कि यहाँ से डेवलपमेंट से वो आएगा एरो की तरह से, उसके बाद फिर इधर से एरो करके अपवर्ड की ओर जाएगा, मतलब वी शेप में, जिस तरह से वो कह रहा है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? क्यों हर्ष? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ देखिए, इसमें एरो लगाया हुआ है तो ये सर कह रहा माइक था नहीं था। प्रोसेस स्टेप हैज वेंट अपवर्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन फेज टू फ्रॉम द टिपिकल वी शेप like waterfall model. The process step in V model follow each other and sequential order, but V model allow the parallel execution of activity. आ रही बात समझ में? तो उसमें कुछ है नहीं, बस वो कह रहा है कि इसमें भी जो है जस्ट लाइक का वाटरफॉल की तरह है, लेकिन वाटरफॉल में जो है सब टिप के अंडर एक फेज के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से था। और इसमें कह रहा है कि एक फेज आपका ऐसे चलेगा डेवलपमेंट का, फिर डेवलपमेंट के बाद जब कोडिंग हो जाएगी तो फिर जो मैं है वो आपका बोलना इधर चाहता से चलेगा यूनिट टेस्टिंग से होते हुए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तक चलेगा। तो उसका जो क्रम है वो बी के आकार में दिखेगा, इसीलिए इसको जो है वी मॉडल दे दिया, ठीक है। मतलब सर वो तीनों हो जाएगा तब टेस्टिंग वाला होगा। हाँ हाँ, चलिए अब इसमें आपका और सर ये हाँ इवेलुएंट्री मॉडल स्टेशनरी बता दिए। तो सर इसमें, हाँ सर जो वेबसाइट से आप पढ़ा रहे थे हाँ उसमें हाँ एक स्पाइरल मॉडल था और दो मॉडल और, तो हाँ, बुक वो में सब। स्पाइरल मॉडल का फिगर दिया है और हाँ उन दोनों के हाँ, तो बारे में कुछ दिया नहीं है। इसमें जो है थोड़ा सा एडवांस है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एक दे दिया इसमें, और ये स्पाइरल वाला दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। और ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, तो ठीक है, कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा एडवांस है, तो हाँ क्या हुआ, जो अलग दिया। कम नहीं है, ज्यादा ही है ना, ठीक है। यस सर। यस। चलिए तो यस सर। आज अब उसी सर क्रम लेकिन बुक में, में दो मॉडल दिया था। हाँ ठीक है, आज उसी क्रम में जो है आपका अगला है, थर्ड है ये आपका इवेलुएंट्री मॉडल, आपको बता दिए थे। और ये आपका तीसरा है कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो इसके जो है यहाँ पर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए यस हुए सर। हैं। थर्ड जो है आपका इसमें देखिए, जैसे दिया हुआ है रिड्यूस द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
यानी इसमें जो है हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो रिस्क होता है या जो कास्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसमें जो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग या जो चीजें हैं उनको भी जो है शार्ट कर सकते हैं। फास्टर डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी इस सॉफ्टवेयर को जो है हम ज्यादा तेजी से डिलीवर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज दिया हुआ रिक्वायरमेंट चेंजेज इफेक्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी इसका जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है आसानी से जो है हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज हो चलिए, तो थोड़ा सा बीच में दिक्कत हो गई थी, ये हम आपको बता रहे थे। तीसरा जो है बता रहे थे कंपोनेंट बेस्ड मॉडल में कि एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात हो गई थी। क्यों हर्ष, आवाज आ रही ना? यस सर। तो कंट्रोल ओवर द सिस्टम यस सर। इवेल्युएशन इज लास्ट, यानी कि पूरा जो सिस्टम का इवेल्युएशन होता है इसका, वो अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो सारी चीजें जो है लास्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये इसके जो है कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब इसमें जैसे कह रहा है कि डिलीवरी फास्ट होगी तो कैसे होगी, क्या होगी, तो वो सब चीजों को जो है समझिए। तो जैसे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू मार्केट और टू क्लाइंट, यानी इसका जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी है ये सीधे सीधे क्या होगा, क्लाइंट के थ्रू मार्केट में, ठीक है, मार्केट या क्लाइंट यानी जो उसको जो है सेलर करने वाला वो है वो, या मार्केट में जो है डायरेक्ट हम जो है सेल कर सकते हैं, या जो उसका क्लाइंट है जो उसको यूज करने वाला है, उन दोनों को। तो सॉफ्टवेयर डिलीवरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्शंस: क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स फाइंडिंग, यानी क्लाइंट की क्या क्या आवश्यकता है उसको जो है ढूंढना है। टेक्नोलॉजी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, मतलब कैसे हम उसको जो है डिप्लॉय करेंगे, यानी उसके पास तक पहुंचाएंगे और कैसे उसका निर्माण करेंगे। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, और उसको किस तरह से उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, यानी जो सारी रिक्वायरमेंट्स यूजर को चाहिए वो सब चीजें उसमें अच्छी हों और उसकी क्वालिटी भी जो है बेटर हो। ये सारी बातों का उस पर ध्यान देना है। फिर दे रहा है द सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल इन ए टर्म विच वाइडली यूज्ड इन आईटी इंडस्ट्री, यानी चूंकि जो सॉफ्टवेयर हम परचेज करते हैं उसको ज्यादातर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ही उसका उपयोग होता है। तो इट इज द डिफाइन एज ए वे ऑफ प्रोडक्ट project delivery based on the location of client oblique user. The choice of a delivery model can affect the success of entire project, ठीक है। यानी चूंकि इसका सबसे ज्यादा खपत या जो चीजें होती हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ही होता है, इसलिए आपका जो प्रोजेक्ट है उसका एक रास्ता बनाइए कि जैसे नेट के थ्रू, सर्वर के थ्रू या क्लाइंट को जो है वो चीज आसानी से मिले, उसके हिसाब से उसको जो है डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो वी विल गो थ्रू द टू टाइप्स ऑफ डिलीवरी मॉडल, तो उसके लिए इसने जो है दो प्रकार के डिलीवरी मॉडल बनाए हैं जिससे आसानी से जो है डिलीवरी हो, क्योंकि इसके एडवांटेज में भी उसने ये डिलीवरी वाला रखा हुआ था। तो उसमें सबसे पहले इसने लिखा है इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में देखिए कह रहा है कि इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल refers to the practice of repeatedly delivering a system into client environment or to the marketplace, ठीक है। यानी बाजार में जैसे कोई चीज बिकता है उस तरह से ना रह करके इसका जो है एक क्लाइंट इन्वायरमेंट इन सीरीज ऑफ स्पेंडिंग
कैपेबिलिटी इंक्रीमेंट डिलीवरीज आर ऑफन बिटवीन 3 and 12 months, यानी कह रहा है कि 3 से लेकर के 12 महीने के अंदर इस तरह से एक सीरीज इसको जो है जनरेट करनी है, बनानी है, एक प्रकार का इन्वायरमेंट बनाना है जैसे जो है मार्केट प्लेस का होता है उस तरीके से। और इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद द इंटरेक्टिव डेवलपमेंट मेथड। कह रहा है कि एक प्रकार का जो है ऐसा मेथड है कि इससे आप ये कंफ्यूज मत होइए कि इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट मेथड है। इसको कह रहा है 6 month डिलीवरी साइकिल कुड बी कंपोज्ड ऑफ 10 शार्ट इटरेशन, यानी इसको आप कम से कम 6 महीने में इसको जो है आप, ठीक है, 10 छोटे इटरेशन के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। और द रिजल्ट ऑफ ईच इटरेशन आर नॉट डिलीवर्ड टू मार्केट प्लेस, और कोई जरूरी नहीं है कि सबका जो इटरेशन हो वो प्रत्येक का ऐसा हो जो मार्केट प्लेस में डिलीवर ही हो, नहीं भी हो सकता है। बट द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीमेंट डिलीवरी आर डिलीवर्ड टू क्लाइंट, लेकिन जो है इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि हम जो है क्लाइंट तक उसको जरूर डिलीवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इटरेशन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है 4 वीक, 3rd वीक, और ये जो है एक बनाया हुआ है अप्रैल सितंबर इंक्रीमेंटल डिलीवरी, ठीक है, फिर अक्टूबर मार्च, इस तरीके से इटरेशन, मतलब कि किस तरीके से वो अपना एक मंथली एक तरह से बना करके और किस तरीके से जो है उसको जो है वो डिलीवर करेगा ताकि जो है उसके पास तक पहुंच जाए, उसकी अपनी एक रणनीति बना करके। तो इस तरह से वो कह रहा है कि एक मॉडल के थ्रू, यानी स्टेप बाय स्टेप इटरेशन करके और उस तरीके से जो है उसको वहां तक क्लाइंट तक यूजर तक पहुंचाए। और दूसरा जो है स्पाइरल डिलीवरी मॉडल है। स्पाइरल डिलीवरी मॉडल जो आपको पहले ही, इसके पहले भी समझाया गया था, तो इसमें भी वही चीजें कह रहा है कि जैसे प्लानिंग कर लेना, कम्युनिकेशन होना चाहिए, मॉडलिंग होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको जो है पहले भी समझाया जा चुका है, बुक में भी है। तो ये सारी चीजें आप उसको समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के मोटिव है कि अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आप आजकल देख रहे हैं बहुत सारे मार्केटिंग जो है ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन के लिए वो इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं हमको कि हम उसके प्रति आकर्षित होकर के, और हम ऑनलाइन के प्रति धीरे धीरे, पहले उतने लोग ऑनलाइन नहीं परचेज करते थे, लेकिन अब उस तरीके से वो ऑनलाइन परचेजिंग लोग कर रहे हैं। हर आदमी धीरे धीरे ऐप डाउनलोड कर रहा है, सारी चीजें हैं। आखिर वो जो ऐप डेवलप हो रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं, तो वही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा, ठीक है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। और डायरेक्ट जो है उनके पास पैसा जा रहा है, बीच में कोई नहीं है। हमने जो ट्रांजेक्शन किया वो सीधे उस कंपनी के पास जा रहा है। तो जो बीच में जैसे पहले बहुत सारे लोग रहते थे, तो उससे भी जो है चीजें अब सस्ती हो गई हैं, क्योंकि जो है कई तरह की कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, कई तरह की चीजें हैं, उसको आप लोग अपना अकाउंटेंसी में और उसमें बिजनेस स्टडी में पढ़ते भी हैं। तो इस तरह से जब डायरेक्ट एक वे बन गया है कि हम वेबसाइट के थ्रू कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो और बाकी तो वो सब प्रोडक्ट परचेजिंग की बात है, लेकिन इसमें ये सीधे सीधे सॉफ्टवेयर परचेजिंग के लिए कह रहा है। तो उसके लिए ये जो है कई तरह के मॉडल और प्रोसेस बनाया है। इस तरीके से जो है हम इसको समझ करके और इस तरीके से जो है इस मॉडल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है 3 मॉडल था, ठीक है, एक वाटरफॉल मॉडल था, और एक जो है इवेलवेंट्री मॉडल था, और तीसरा कंपोनेंट बेस्ड मॉडल था, और बीच में एक वी मॉडल दे दिया था। तो वो भी मेन उस तरीके से नहीं है, वो एक तरह से कह रहा है कि वाटरफॉल मॉडल का ही एक प्रकार से जस्ट लाइक था। बस ये है कि वाटरफॉल मॉडल में सब काम एक सीधे फेज में हो रहे थे, और वी मॉडल में 2 फेज में होता है, एक एक तरह से उतरते हुए और फिर एक ऊपर चढ़ान की तरीके से। तो एक इस तरह से जो है वो वी का शेप बनता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 4 मॉडल आपको बताए हैं। और बाकी जो सारे मॉडल हैं, इसमें वो सारे मॉडल हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, कैसे हमारा जो है मार्केट में या क्लाइंट के उस पर प्रतिषेध होगा, जिस तरह से हम अपना जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करके और उसको इस तरह से जो है सेल करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये आपके जितने सारे इसमें टॉपिक थे, जो सारी चीजें थी, ये सब चीजें और सारा मॉडल जो है आपको समझा दिया गया है। और इसको जो है आप कर लीजिएगा। और जैसे आपके पीछे के जो क्वेश्चंस है, जैसे हमने आपको बताया थ्योरिकल हैं और
असाइनमेंट वाले। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। थ्योरिकल ये चैप्टर था, अभी इसका अगला वाला भी चैप्टर आपका थ्योरिकल ही है, तो उसको भी जो है आप पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई चीज फिर से मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी और सारी चीजें तो हमने ठीक से डिटेल आपको जो है लेकर के समझाया है और सब बुक में भी दिया हुआ है, और ये सब समझने वाली ही चीजें हैं। बाकी और कोई ऐसी चीजें नहीं है, सब टेक्निकल चीजें हैं। कैसे मार्केटिंग का जैसे अपना एक होता है, जैसे लोग एमबीए करते हैं तो वहां पर भी जो है पूरी मार्केटिंग की टेक्निक और सारी चीजें समझाई जाती हैं कि कैसे जो है आपके दिमाग में क्या चल रहा है और जो सेलर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो उसको जो है परचेज करने वाला है जैसे उपभोक्ता, और बाकी चीजें जैसे आप पढ़ते ही हैं इकोनॉमिक्स में सब में, तो वो सारी चीजें सारी टेक्निक सब कुछ समझाई जाती हैं। तो उसी तरह से इसमें आपका जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीजें बताई गई हैं। तो इस तरह से कहीं कोई चीज आप उसको एक दो बार ठीक से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी और कुछ इस चैप्टर में नहीं है। तो इस तरह से ये आपका आप चैप्टर आज आपका क्लोज हो गया है, फिर अब अगला चैप्टर फिर अगले टर्म पे जो है आपको स्टार्ट करेंगे। और कुछ समझ में नहीं आया पूछना और पूछ सकते हैं। पूछना है? क्यों हर्ष? हर्ष यस सर। है कुछ पूछना है? नहीं सर, अब पढ़ लेंगे इसको तो हाँ पढ़ कुछ पूछना लीजिएगा, होगा तो पढ़िएगा नेक्स्ट तो टाइम आसानी पूछते से हैं। समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी उसमें दिक्कत नहीं है। फिर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, आप पीछे के क्वेश्चन वेश्चन देखोगे तो सब बहुत चीज सब आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत दिक्कत। ओके, तो फिर अब अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, क्लास सब यहीं ओवर करते हैं, ठीक है? ओके। ओके सर। ओके।